वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावों के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। जयराम रमेश ने अमित शाह पर वायनाड लैंडस्लाइड को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने अपने पत्र में लिखा, अमित शाह के दावे को मीडिया ने गलत पाया। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक अन्य मामले पर लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था। वहीं अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमित शाह पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। रमेश ने आरोप लगाया कि केरल के वायनाड हादसे पर गृह मंत्री शाह ने सदन को गुमराह किया। रमेश ने सभापति को लिखी चिट्ठी में कहा, 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड हादसे पर ध्यान आकर्षण के जवाब में कहा कि केरल सरकार को हादसे से 7 दिन पहले यानी कि 23 जुलाई को चेतावनी दी गई थी। केरल सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। सरकार इस पर अमल करती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। जयराम रमेश ने अपने पत्र में लिखा, अमित शाह के दावे को मीडिया ने गलत पाया। वहीं रमेश ने द हिंदू में प्रकाशित एक फैक्ट चेक का हवाला देते हुए कहा, ऐसे में ये स्पष्ट है कि गृह मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व चेतावनी पर अपने बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो पूरी तरह से झूठे साबित हुए। दरअसल 31 जुलाई को संसद में विपक्ष ने कहा कि अर्ली वार्निंग भेज दी जाती तो वायनाड हादसा में मौतों को टाला जा सकता था। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द हैं अपने भाषण में डालकर बताया गया था। मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की तरफ से दी गई थी। इसी पर केरल के सीएम बोले, तबाही के बाद अलर्ट जारी किया गया था। शाम होते होते अमित शाह के इस दावे पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का भी जवाब आया। विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सूचना वायनाड में तबाही हो जाने के कई घंटों बाद मिली थी। विशेषाधिकार का क्या मतलब है? आइए जानते हैं विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है। देश में सांसद और विधायक को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। इसमें कई तरह के अधिकार शामिल होते हैं, जैसे विधानसभा में उनके बारे में कोई गलत सूचना नहीं दी जा सकती, सदन में किसी सांसद के भाषण को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, या अगर कोई दूसरा सांसद उनका नाम लेता है तो उन्हें जवाब देने का अधिकार है। यदि कोई सदस्य या मंत्री कोई टिप्पणी करता है या कोई व्यक्ति किसी सांसद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है या सांसद को उसके काम करने से रोकता है तो कोई भी सांसद या विधायक स्पीकर या राज्यसभा के मामले में सभापति को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।